प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये मशवरा दिया गया था कि आप इस तरह पाकिस्तान मत जाएं, आपको पॉलिटिकली नुकसान होगा। लेकिन उन्होंने उस एडवाइस को इग्नोर करते हुए, पर्सनल जी पॉपुलैरिटी को डैमेज करते हुए उन्होंने ये स्टेप जी लिया। जी। और आज जो है ना, अगर आज एक मोदी की कॉल आ जाए तो आप देखें एकदम से ये खड़े हो जाएंगे, सब कुछ भूल भाल के बताएंगे, उसके इंतजार कर रहे हैं उसकी कॉल का। तो अब ये जो है दिन रात नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि ये फाशिस्ट है, और इंडिया जो है वो नाजी जर्मनी करार दे दिया उन्होंने उसको। मोदी को आप इस बात का चैलेंज कर रहे हैं, वो एक ऐसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है जो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है दुनिया में। अब ये इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे एम्बेसडर्स ने ये कहा कि ये जबान किसी वजीर आजम के लिए मुनासिब नहीं है कि वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह की लैंग्वेज यूज करे। आपके और उसके लेवल में बड़ा फर्क है। वो एक पांचवी बड़ी दुनिया की मईशत, जिसको अमेरिका, चाइना, सब दुनिया, यूरोप जो है वो एक रिस्पेक्ट से उसको देखते हैं। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने कई बार भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बातचीत के लिए कोशिश की, लेकिन वो हमारी कोशिश को कमजोरी समझते हैं। इमरान खान ने हाल ही में ये भी कहा था कि मैं प्रधानमंत्री मोदी के साथ टीवी पर बहस करना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि यदि भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को बहस के जरिए सुलझाया जा सकता है तो ये उप महाद्वीप के लोगों के लिए बहुत अच्छी बात होगी। खान साहब की ख्वाहिश में ही खोट है। कोई इनसे पूछे कि क्या कभी दो देशों के मसले टीवी डिबेट के जरिए हल होते देखें? इमरान खान को समझ में क्यों नहीं आता कि हम आपसे बात करना ही नहीं चाहते, बल्कि दुनिया का कोई मुल्क आपसे बात नहीं करना चाहता। आपकी बातों की कोई वैल्यू नहीं है। आपने खुद की रेपुटेशन ऐसी बना ली है कि आपका कोई यकीन नहीं करता। आप यू टर्न मास्टर हैं जनाब इमरान खान साहब। अगर आप मोदी जी को हिटलर और फासिस्ट जैसे तमगे से नवाजेंगे तो वो आपकी शक्ल भी क्यों देखना चाहेंगे? आप खुद देख लीजिए कि आपके लोग आपके बारे में कैसी राय रखते हैं। आपका मीडिया खुद कह रहा है कि भारत के प्रति आपकी दुश्मनी के चलते पाकिस्तान कंगाल हो चुका है। तो हमारे लिए इंडिया के साथ जो रिलेशंस हैं वो बहुत अहमियत रखते हैं। तो इन्होंने 2011 में कहा था, इंडिया में एक इनका था इंटरव्यू था कि आई ग्रू अप हेटिंग इंडिया। लेकिन फिर मेरा जब जी आना जाना हुआ तो वो नफरत जो है वो गायब हो गई, और मुझे बिल्कुल इंडिया से नफरत नहीं है, और मैं जब इक़्तिदार में आऊंगा तो बहुत अच्छे ताल्लुकात होंगे। तो अब ये जो है दिन रात नरेंद्र मोदी को कहते हैं कि ये फाशिस्ट है, और इंडिया जो है वो नाजी जर्मनी करार दे दिया उन्होंने उसको। और एक वक्त था कि जब खुद इन्होंने रिक्वेस्ट की 2015 में, जब ये दिल्ली में थे, तो इनकी मुलाकात भी हुई नरेंद्र मोदी से। अब ये इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारे बहुत सारे एम्बेसडर्स ने ये कहा कि ये जबान किसी वजीर आजम के लिए मुनासिब नहीं है कि वो दूसरे प्राइम मिनिस्टर के लिए इस तरह की लैंग्वेज यूज करे। देखिए, अपने आप को जब आप अक्ले कुल समझ लेते हैं, जो इनके फैसले हैं, और ये खासतौर पर मोदी वाला जो आपने बात की कि हुकूमत में आने के बाद इन्होंने जिस तरह मोदी को लेटर लिखे, उसको कॉलें की, उसकी भी कॉल के इंतजार में रहे, उसको बार बार दोस्ती का पैगाम दिया, लेकिन जब उस तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया तो फिर उसके बाद से ये इन्होंने जो है एक डिफरेंट नैरेटिव लिया। अभी उसको मुनाजरे के लिए चैलेंज कर रहे हैं। तो ये मुझे नहीं समझ आती कि इनको कोई एडवाइजर नहीं है जो इनको बता सके कि एक हेड ऑफ द स्टेट दूसरे हेड ऑफ द स्टेट को मुनाजरों के दावत नहीं देता। ये एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है इसमें। और कोई भी आज तक हेड ऑफ स्टेट कभी हिस्ट्री में आप मुझे बता दें कि दो हेड ऑफ द स्टेट आमने सामने बैठ के तो मुनाजरा करें। अमेरिका का आपने सदर बनना है तो वो उम्मीदवार तो आपस में करते हैं, लेकिन दुनिया के हेड ऑफ स्टेट मुनाजरे नहीं करते। और ये उसको चैलेंज कर रहे हैं। किस बात का चैलेंज कर रहे हैं आप? मोदी को आप इस बात का चैलेंज कर रहे हैं, वो एक ऐसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर है जो दुनिया की चौथी बड़ी मईशत है दुनिया में, जो उसका एक इन्फ्लुएंस है पूरी दुनिया में, चाहे उसकी इकोनॉमी का है, चाहे इंडियंस का है, चाहे वो अमेरिका की पॉलिटिक्स है, चाहे वो अमेरिका के टॉप कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस हैं। तो आप उस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर को, और जिसने आप मकबूजा कश्मीर को एनेक्स किया, तो आप उसका कुछ भी नहीं कर सके। आपसे तो कोई कंपेन भी नहीं चाहिए, कोई इंटरनेशनली कोई एक मुल्क भी नहीं आपके साथ कोई खड़ा हुआ, और आपने कश्मीर रोड का नाम श्रीनगर रोड रख के आपने कहा कि शायद ये तो एक किस्म का ना रिटोरिक है ही कुछ नहीं है, खाली है, अंदर से सब कुछ खाली है, नारे हैं, चैलेंज हैं, मुनाजरे का चैलेंज कर लो। वो क्यों आपके साथ बैठेगा? आपके और उसके लेवल में बड़ा फर्क है। वो एक पांचवी बड़ी दुनिया की मईशत, जिसको अमेरिका, चाइना, सब दुनिया, यूरोप जो है वो एक रिस्पेक्ट से उसको देखते हैं। हमारे हालत ये है कि हम अगर करप्शन की बात हो तो इस दौर में हम 20 दर्जे तनजली करके 140 नंबर पे आ जाते हैं। अगर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात हो तो हम 154 नंबर पे आ जाते हैं।
यानी कोई हमारा ऐसा कोई इंडेक्स, कोई ऐसी रेटिंग, हम तो दुनिया पासपोर्ट की बात हो तो हम वो भी कोई 140 नंबर पे कहीं बैठे होंगे। यानी हम अपने आप को समझते क्या हैं, हमारी औकात क्या है और हम अपने आप को समझते क्या हैं। आप पहले अपने अंदर तो वो कैपेसिटी पैदा करें, पहले अपने आप को तो कुछ बेहतर करें, एक ऐसी कौम बनाएं, एक ऐसा मुआशरा बनाएं, एक ऐसी मईशत बनाएं कि जिसकी दुनिया रिस्पेक्ट करे, और उसके बाद आप इस तरह के चैलेंजेस करें। और आज जो है ना, अगर आज एक मोदी की कॉल आ जाए तो आप देखें एकदम से ये खड़े हो जाएंगे, सब कुछ भूल भाल के बताएंगे, उसके इंतजार कर रहे हैं उसकी कॉल के लिए। फिर मोदी चल के जाती उम्र आ गया था एक। ये उससे भी ज्यादा बड़ी बात इसलिए है कि एक फॉर्मल मीटिंग तो और चीज होती है, लेकिन एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इस हद तक आपके साथ आपको रिस्पेक्ट करता है कि वो आपके पर्सनल इवेंट के ऊपर खुद चल के आ जाता है। ठीक है, ये भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी इसी मोदी के साथ, और उस वक्त मकबूजा कश्मीर नेक्स्ट नहीं हुआ था। तो जो चीज 72 साल में नहीं हो सकी, वो इमरान खान साहब ने के दौरे हुकूमत में वो इंडिया ने कर दी। इंडिया को भी अंदाजा हो गया कि ये एक अपॉर्चुनिटी है, और उन्होंने इसके दौर में मकबूजा कश्मीर को एनेक्स कर लिया। जी जवाब साहब, जो मेरे इल्म में है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को ये मशवरा दिया गया था कि आप इस तरह पाकिस्तान मत जाएं, आपको पॉलिटिकली नुकसान होगा, लेकिन उन्होंने उस एडवाइस को इग्नोर करते हुए, पर्सनल पॉपुलैरिटी को डैमेज करते हुए उन्होंने ये स्टेप लिया। और यहाँ पे हमें नारा क्या सुनने को मिला कि मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। इंडिया में तो नारा नहीं किसी ने लगाया कि शरीफ का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। आप कैसे देखते हैं कि इंडिया के साथ क्या ताल्लुकात इंप्रूव किए बगैर हमारी इकोनॉमी, हमारे बाकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या ठीक हो सकते हैं? नहीं, नहीं हो सकते। तो इतनी बड़ी इकोनॉमी जो है आपके नेक्स्ट डोर है, एक लैंग्वेज है आपकी, ठीक है। और यानी कि आज आप टर्की के साथ कोई बिजनेसमैन वहां पे लैंड करता है, उसको समझ ही नहीं आती टर्किश। चाइना में एंटर करता है, उसको चाइनीज नहीं समझ आती, किसी को अंग्रेजी नहीं समझ आती, किसी को फ्रेंच नहीं समझ आती। ठीक है ना, लैंग्वेज एक इतना बड़ा बैरियर होता है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो सियासतदान हो, कोई भी हो। टूरिज्म के लिए भी जाए तो आपको जो है ना लैंग्वेज का एक बैरियर बहुत बड़ा महसूस होता है। और आप एक लैंग्वेज आप बोलते हैं, जो सोशल बैकग्राउंड है आपका, फैमिली सिस्टम जो है वो भी आपका जो है वो एक जैसा है। अब जो जंगें हुई और जो आपके इश्यूज हैं, उनको आपको कभी तो रिजॉल्व करना है ना। और उससे हासिल क्या हुआ आपने ये देखना, आपने इस पॉलिसी से हासिल क्या किया। हासिल तो कुछ नहीं किया, आपने आधा पाकिस्तान भी गवा दिया। आपने कारगिल में भी आपको शिकस्त हुई, आपका सियाचिन का भी आपका मसला आपके सामने है। ये सब कुछ से आपने क्या हासिल किया? वो इंडिया जो है वो तो अपनी इकोनॉमी को बेहतर करता हुआ कहाँ का कहाँ पहुंच गया रीजन के अंदर। वो हमसे कई गुना बड़ा मुल्क है, वो तो सरवाइव कर सकता है इस कन्फ्रंटेशन से, लेकिन हम नहीं सरवाइव कर सकते।